आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना। 1.1 कंप्लीट कर लिए हमने। आज हम देख रहे हैं 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। सबसे फर्स्ट क्लास में हमने क्या देखा था, जितने भी नंबर थे सब देख चुके थे, चाहे वो रेशनल हो इरेशनल हो, है ना। आपको पता ही है रूट 5 के लिए इसने क्या बोल रखा है, इरेशनल। देखते ही पता तो चल रहा है, बट उसने बोला है प्रूव करो। ठीक है, अब जब भी प्रूव का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे बता रखा है कि आपको ये प्रूव करना है रूट 5 क्या है, इरेशनल। लेकिन इरेशनल बताने से पहले आपको पहले क्या मानना होगा, रेशनल। क्योंकि रेशनल पता होगा तो उसके बिहाफ पे अपन इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है आता है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, आप लेट कर लो। ठीक है, लिख दो भली, लेट द एज्यूम। ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं अपन, लेट द एज्यूम रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, क्या बोला है, रूट 5 इज रेशनल नंबर। ये आपने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे पहले हमने क्या किया, रूट 5 को रेशनल मान लिया। रेशनल मानते हुए हमें सोल्व करना है। तो अब आप देखो, जब रूट 5 को हमने रेशनल माना है तो क्या मैं रूट 5 को ऐसा लिख सकता हूँ, a अपॉन बी। आपको पता होगा कि जो भी रेशनल नंबर होते हैं उसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो अपॉन की फॉर्म में आ गया, चाहे आप p लिखो, q लिखो, a भी लिखो, सब चलेगा। क्लियर है आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, a और b। तो a b के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम नंबर। आई बात समझ में, यहाँ पे जो a और b जो नंबर होंगे वो क्या रहेंगे, को प्राइम। अब को प्राइम कैसे, हमने क्या देखा था, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिसमें सिर्फ उसी टेबल का डिवाइड होता है और 1 का होता है, 1 के अलावा किसी अदर टेबल का डिवाइड होगा तो वो कंपोजिट कहलाएंगे। तो ये नंबर जो हम लेते हैं वो कौन से कहलाएंगे, को प्राइम नंबर। क्लियर है आपके। अब आप आगे देखो, रूट 5 इजिकल टू a अपन भी लिख दिया, क्योंकि अपन ने रेशनल माना है ना। तो रूट 5 को कंपेयर कर रहे हैं हम फ्रैक्शन वाली फॉर्म से, है ना। फिर आपको क्या करना है, जब भी बीच में मिड में इक्वल टू का साइन आ जाता है तो ध्यान रखना ये अपॉन में है, ये अपॉन में नहीं है। तो अपन नीचे 1 तो लगा सकते हैं, लगा लो। तो अब बीच में क्या है, इजिकल टू का साइन। तो जब इजिकल टू का साइन हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ अपॉन में आ जाए ना, तो हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देख लो, रूट 5 को b से करो, कितना हो गया, रूट 5b इजिकल टू a। आई बात समझ में आता है। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जब बीच में इक्वल टू का साइन आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। रूट 5 को b से किया, रूट 5b, और इजिकल टू a को 1 से किया तो a। क्लियर है आपके। अब आप देखना इसमें क्या होता है, इस वाले क्वेश्चन में कुछ स्टेप आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे हमने ये काम कर लिया उसके बाद में आपको करना है दोनों साइड स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, बोथ साइड। क्लियर है आपके। ठीक है, तो स्क्वायर हमें दोनों तरफ लेना है, तो लगा लो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, रूट 5b का क्या आ गया, होल स्क्वायर, और इजिकल टू a पे भी क्या आ गया, स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है आपके। तो दोनों तरफ हमने क्या लगा लिया, स्क्वायर लगा लिया। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या देखा था, जब भी रूट का अपन स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो जैसे ही मैंने मन में सोचना है, करना कुछ नहीं है, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे रूट 5 नहीं, क्या बच गया, 5 बच गया। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब देखो 5 बच गया, अब b पे भी तो स्क्वायर है तो यहाँ पे अपन b स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और इजिकल टू a स्क्वायर। आगे बात समझ में। ठीक है, तो अब आप समझो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 5 बच गया, b पे भी स्क्वायर है और a पे भी स्क्वायर है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, जैसे बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वही नंबर ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन। जो ये डिजिट है वही ये डिजिट है, मतलब अगर यहाँ पे 5 का डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे भी 5 का डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं होता तो वहां पे भी नहीं होता। दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5। तो अगर अपन इसको कैंसिल करते हैं तो 5 का डिवाइड हो सकता है। जब 5 का डिवाइड यहाँ हो सकता है तो यहाँ पे भी हो सकता है। तो क्या अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं, 5 डिवाइड बाय a स्क्वायर बोल सकते हैं अपन। जो 5 है किससे डिवाइड हो रहा है, a स्क्वायर से हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहां पे भी तो डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो अब सेम चीज, जब a स्क्वायर में डिवाइड किसका हो रहा है, 5 का हो रहा है, तो ध्यान रखना अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो a का डिवाइड भी 5 में हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख दो 5 डिवाइड्स, ठीक है, बाय a।
यहां तक क्लियर है आपके? 5 डिवाइड्स बाय ए, क्लियर है? ए का अब देखो यहां पे अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो सुनना एक बार। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 4 का स्क्वायर, क्या बोल दिया? 4 का स्क्वायर। तो आप बताओ 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब एक बात सुनना, ये क्या है? स्क्वायर है, तो मतलब इस वाली चीज को तो मैं क्या बोल सकता हूं? ए बोल सकता हूं, ठीक है? और उस पर अगर स्क्वायर आ गया तो उसका स्क्वायर करने के बाद अपन ऐसा बोल सकते हैं ये ए स्क्वायर वाली टर्म आ गई। आई बात समझ में? तो अब एक चीज सुनो, जैसे मैंने 4 का स्क्वायर किया, कितना आया? 16। 16 में 4 का डिवाइड हो पाता है क्या नहीं हो पाता है? हो जाता है ना। 16 में 4 का डिवाइड हो रहा है तो ए में भी 4 का डिवाइड हो जाएगा। तो आ रही बात समझ में? जब स्क्वायर वाली टर्म में डिवाइड हो रहा है तो विदाउट स्क्वायर वाले में भी हो जाएगा। तो इसलिए ए स्क्वायर जो है भाई 5 में हो रहा है तो ए भी तो हो जाएगा। यहां तक क्लियर है आप सभी के? ठीक है, ये तो क्या है कि एग्जाम्पल दिया था। अब इसके आगे अपन देखते हैं। अब देखना, ये हो गया क्लियर, ठीक है? अब आपको क्या करना है, जैसे ये स्क्वायर अपन ने निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद में अब देखो अपन ने क्या बोला कि 5 जो है डिवाइड हो जाएगा ए में। तो देख लो यहां पे अपन ने लिखा ए में किसका डिवाइड हो जाएगा? 5 का डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही ए में 5 का डिवाइड हो रहा है तो इसको एक अपन अलग ही नाम दे रहे हैं, जिसको अपन ने नाम दे दिया सी। आई बस में ये कुछ नहीं है, मैंने क्या दिया? एक नाम दे दिया। ए स्क्वायर में 5 का डिवाइड हो जाता है तो ए में भी 5 का डिवाइड हो जाएगा, और जैसे ए में 5 का डिवाइड हो रहा है तो इसको हमने एक अलग सा नाम दे दिया। क्या दे दिया? सी दे दिया। और यहां पे आप चाहो ना तो लिख सकते हो सी इज एन इंटीजर नंबर, इंटीजर्स नंबर। आई बस में क्या हो गया? सी इज एन इंटीजर नंबर। अब देखना, अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पे क्या है? अपॉन में है और यहां पे अपॉन में नहीं है, तो ये ऐसा लगा सकता हूं मैं, ठीक है? तो ए को 1 से करो, ए इज इक्वल टू 5 को सी से करो, 5c। यहां तक क्लियर है आप सभी के? तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 5c, ठीक है? तो ये भले आप चाहो ना तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो, 1 मान लिया। तो अब एक चीज सुनना, जैसे अपना ये काम कंप्लीट हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5 से आ गई। अब अपन आगे देखते हैं, मैं थोड़ा सा इधर ही कर लेता हूं, ठीक है? अब देखो इसमें क्या होगा, यहां तक क्लियर? अब अपन करते हैं यहां पे इक्वेशन नंबर 1 ले लो। 1 कौन सी थी? यहां पे a इज इक्वल टू 5 से आ रहा था, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 इसको मत मानो क्योंकि a की वैल्यू रख देंगे अपन, ठीक है? 1 इसको मत मानो, अपन 1 जो है ना वो इसको मान लेते हैं। किसको? इसको। क्लियर है आपके? ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया। क्यों? क्योंकि यहां तो हमने वैल्यू फाइंड की थी। अब आगे देखो, इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? 5b² इज इक्वल टू a² लिखा हुआ है, ठीक है? अब जैसे a की वैल्यू अपन को पुट करनी है, a की वैल्यू कितनी आ गई? 5c। देख लो आप, 5b² इज इक्वल टू a की जगह अपन क्या रख देंगे? 5c का। आई पसंद में? ठीक है, ये अपना काम कंप्लीट हो गया। a की वैल्यू जैसी निकाली थी हमने और वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। अब देखो 5b का होल स्क्वायर, ठीक है, या ऐसा बोल लो 5b² इज इक्वल टू 5c पे होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और c पे भी स्क्वायर है, c²। यहां तक समझ गए आप? अब अपना काम क्या होगा? अब आप देखो ये दोनों एक दूसरे की क्या है? इक्वल है, बट यहां पे क्या आ रहा है? 5 और यहां पे क्या आ रहा है? 25। तो दोनों एक ही टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो 5 से अपन ने कट किया, 5 5 जा 25, तो कितना बचा? b² इज इक्वल टू 5c²। यहां तक समझ गया? तो कितना आ गया? b² इज इक्वल टू 5c²। अब एक चीज सुनना, यहां पे 5 का डिवाइड हो सकता है तो क्या b² में भी होगा? हो जाएगा बिल्कुल। तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स बाय b²। आगे बस में, क्योंकि यहां डिवाइड हो रहा है तो यहां पे भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है? अब मैंने आपको क्या बताया था पहले, जो फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी, अगर स्क्वायर में डिवाइड हो पाता है तो विदाउट स्क्वायर में भी डिवाइड हो जाएगा। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स बाय b। क्लियर आपके? ठीक है, जब b² में हो रहा है तो b में भी तो होगा। अभी एग्जांपल दिया था मैंने, है ना, 4 का, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो चुका है। उसके बाद में अब ये पूरा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ऐसे क्वेश्चन अपने बहुत सारे होंगे, जैसे यहाँ पे क्या था? √5 हो सकता है आपके √2 आ जाए, √3 आ जाए। तो ये जो मैंने लैंग्वेज लिख रखी है वो सब आपको एज इट इज याद करनी है और वो अपने उसमें पुट करनी है, जैसे भी क्वेश्चन आ जाए। कैसे? अगर अपन ने ये क्वेश्चन सोल्व किया उसके बाद में आपको ये लाइन लिखनी है, क्या है? इधर देखें आप,
फॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट एज ए कॉमन फैक्टर। आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉमन फैक्टर में क्या आ रहा है, जैसे 5 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्या था, 1 के अलावा किसी और से नहीं होना चाहिए, ठीक है। जबकि यहाँ पे किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से हो रहा है, तो अपन को क्या लिखना है, देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट कॉमन फैक्टर जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। कैसे 5 आया, वापस देख लो, यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी देखो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो कॉमन फैक्टर जो है क्या निकल गया, 5 निकल गया। उसके बाद में बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। पता ही अपन को 1 के अलावा नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे 5 से भी हो रहा है ना। फिर बोला है दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट, अब क्या है, √5, ठीक है। √5 था तो अपन ने क्या बोल दिया, √5 इज रेशनल, ये अपन ने माना था, बट क्या हो गया, गलती हो गई। क्योंकि देखो गलती हुई तभी तो अपन ने ये लाइन लिखी है कि हमारा मानना क्या था, इनकरेक्ट था। जो हमने क्या मान लिया था, √5 रेशनल मान लिया था, लेकिन कंक्लूजन क्या निकला कि ये इरेशनल है, तो लाइन लिख दी, सो वी कंक्लूड दैट, यहाँ पे आप क्या लिख देना, √5 इज इरेशनल। समझ गए। अब इसके अलावा √5 के अलावा नहीं होता है, √3 आ गया, √2 आ गया, है ना। तो जहां जहां मैंने करेक्शन किया है, मतलब जो ब्लैंक स्पेस था वहां पे मैंने जो पुट की है, अगर √3 होता तो यहाँ पे √2 हो जाता और वहां पे 3 हो जाता। तो मतलब ऐसे आपको करेक्शन करना है, क्लियर है। बाकी सभी क्वेश्चन में लैंग्वेज यही रहेगी, बस फर्क इतना सा रहेगा, क्लियर है।